हाय एवरीवन। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 पे। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही थी। रीजनिंग में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बैठकीकरण वाला, सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें हमारी लगभग 4 क्लास तो हो चुकी और हर क्लास में हमने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन किए। हम बेसिक से थोड़ा टफ की तरफ चले थे। तो रीजनिंग की आज हमारी वैसा तो 20 क्लास है, सिटिंग अरेंजमेंट की लगभग 5th क्लास है हमारी। तो इससे पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, टेट, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे आपकी रीजनिंग आती हो, तो रीजनिंग के अंदर आपका सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा चैप्टर है जो कि आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है किसी भी एग्जाम में। तो इसी का आज और हम थोड़ा क्वेश्चन लेंगे। पिछली क्लास में हमने किया था पंक्तियों वाला, 2 पंक्ति में आमने सामने बैठे थे। आज हम लोग राउंड टेबल में बैठने वाला क्वेश्चन लेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल, आपको एक लेवल हाई मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है जी। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा। मैं यहाँ क्या करूँगा, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा, फिर उसका डायग्राम बना लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। आप लोग वहां देखते रहिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ है 8 व्यक्ति। 8 व्यक्ति है, MNOPQRS तथा T। भाई 8 व्यक्ति हैं। ठीक है। MNOPQRST, ये हो गए आपके 8। ठीक है जी, 8 पर्सन हो। तो इसमें और क्या दिया हुआ, ये जो है केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के समान दूरी पर है। भाई इसका मुख दे दिया, यही पर नोट कर लो, मुख कहाँ दे दिया, केंद्र की ओर। ठीक है, केंद्र की ओर। उसके बाद क्या दिया, आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। ठीक है। तो अब ये है, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्टून चरित्र का ड्रेस पहने हुए हैं। इसमें ड्रेस दे दी, कौन सी दे दी, स्क्रूज, डेक्स्टर। क्या दी, स्क्रूज। ड्रेस का नाम दिया है ये। हर एक व्यक्ति ने ड्रेस पहनी हुई है, इसने स्क्रूज पहनी हुई। उसके बाद क्या, डेक्स्टर। डेक्स्टर नाम दे दिया ये तो कुछ। भैया मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ना ये लिखनी ना ये लिखनी, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो जब एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो ये इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे जो आगे की इंफॉर्मेशन है जिससे हमारा क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा, वो लिखनी इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बस ये तो मैं आपकी थोड़ा समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये क्या है, एक मिनियन। ठीक है, ये दे दी मिनियन, दे दी ड्रेस। और कौन सी है, नोबिता है, ओसवाल्ड है, कॉपी है वो है नोबिता, ओसवाल्ड। ठीक है। और क्या है, पोपिता, पोपेयो। नहीं, पोपिता नहीं है, पोपे ये। पोपे ये। ठीक है जी। कितनी होगी, 3 2 5, 8 व्यक्ति है तो 8 ही ड्रेस होगी। फिर 3 2 5 6, 2 ड्रेस हो रही है, योगी और सिम्पसन। एक आपकी योगी दे दी और क्या दे दी, सिम्पसन। ये सब क्या है, ये सब है आपकी ड्रेस। ये सब है आपकी ड्रेस। अब देखो, हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन तो अब यहां से करना आपको एग्जाम के अंदर भी। सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है, ये तो है ही कि अब परंतु आवश्यक नहीं है, इसी क्रम में है। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। ये लाइन लिखी हुई है, योगी जैसे ड्रेस पहनने वाले के बाएं दूसरे स्थान पर एस बैठा है। भाई किसी ने योगी ड्रेस पहनी है, इसके क्या कहा, इसने बाएं। बाएं भी कौन से स्थान पर बोल रहा है इसने, दूसरे स्थान पर। कौन बैठा, एस। एक इंफॉर्मेशन तो आपकी हो गई है वाली। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, योगी जैसे ड्रेस पहनने वाले तथा स्कूल जैसे ड्रेस पहनने वाले व्यक्तियों के बीच 2 व्यक्ति है। भाई योगी
और क्या बोलना, स्कूज, यही तो बोलना, स्कूज और योगी। इनके बीच में कितने व्यक्ति, दो। एक इंफॉर्मेशन आती है। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है इसके अंदर, स्क्रूज जैसे ड्रेस पहनने वाले के ठीक बाएं ओ बैठा है। भाई स्क्रूज जिसने पहनी, यहाँ पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या है, स्क्रूज, स्क्रूज वाले के एकदम लेफ्ट में कौन बैठा है, ओ। यही है ना, स्क्रूज वाले, स्क्रूज जैसे ड्रेस पहनने वाले के ठीक बाएं ओ बैठा है। यानी कि ओ को यहाँ ना लेगा ना, ठीक ऐसे ले लो, कैसे ले लो, यहाँ ले लो, ओ और स्क्रूज एक साथ ले लो, ठीक है। ये होगी इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ओ तथा डेक्स्टर जैसे ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ओ और डेक्स्टर के बीच में, ओ के और डेक्स्टर के बीच में क्या है, एक व्यक्ति बैठा है। ऐसा क्या कर लेना हमें इंफॉर्मेशन का, तो भाई ये इस एरो का मतलब है कि या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, इसमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है। ये फिक्स है हमारा, ये फिक्स, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन फिक्स है। तो ये हो गई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर देखते रहो क्वेश्चन को, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। इसके अंदर लिखा हुआ है, एस न तो डेक्स्टर जैसा और नहीं सिम्पसन जैसा ड्रेस पहना है। भाई एस के लिए कंडीशन दी, एस का क्या आएगा, चाहे आप यहीं पर नोट कर लो, एस के लिए डेक्स्टर। ये अब लोग यहाँ पर आ गए, तो इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ, एस न तो डेक्स्टर पहने हुए है और ना ही सिम्पसन पहने हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन हो गई। ये अभी बीच में लाइट कट हो गई थी, तो इसलिए ये हुआ। कोई नहीं, आप एक बार दोबारा देख लेना, ये मैंने इन्फॉर्मेशन नोट तो कर ली। क्या है इन्फॉर्मेशन के अंदर, आपको यही समझा देता हूँ मैं। इसके अंदर नेक्स्ट लाइन आप लोग देखिएगा, जहाँ पे ये है ना, एस ने तो डेक्स्टर पहने हुए और नहीं सिम्पसन पहने हुए, ये तो हो गया। इसके बाद क्या है, सिम्पसन जैसे ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति के बाएं तीसरे स्थान पर एन बैठा है। भाई सिम्पसन जिसने पहनी उसके लेफ्ट में तीसरे स्थान पर एन बैठा है, ये लिखा हुआ है। एन ने तो डेक्स्टर और नहीं योगी जैसे ड्रेस पहनना। भाई एन की ड्रेस ना तो योगी पे है और ना ही डेक्स्टर जैसी, इन दोनों के जैसी नहीं है इनकी ड्रेस। सिम्पसन जैसे ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं एम बैठा है। भाई जिसने सिम्पसन पहनी उसके ठीक बाएं कौन बैठा, एम बैठा। ये आपकी क्या है, फिक्स कंडीशन है। एम तथा नोबिता जैसे ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। एम तथा नोबिता जैसे ड्रेस पहनने वाले के बीच कितने हैं, तीन है। ये हो गया फिक्स। नेक्स्ट लाइन में फिर क्या है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है, नोबिता जैसी ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर क्यों बैठा है। भाई जिसने नोबिता जैसी ड्रेस पहनी उसके लेफ्ट में यानी कि बाएं दूसरे स्थान पर क्यों बैठा है, हमने यहीं से ले लिया चीज, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, क्यों बैठा है। उसके बाद टी तथा पी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, टी और पी को हमने एक साथ ले लिया। फिर नेक्स्ट क्या है, टी जो है नोबिता जैसी ड्रेस नहीं पहनना, टी की क्या है, ड्रेस नोबिता जैसी नहीं है। उसके बाद क्या है, पी के ठीक दाएं ओसवाल्ड जैसा ड्रेस पहनने वाला व्यक्ति है। भाई पी के ठीक दाएं क्या है, ओसवाल्ड जैसा। अब पी है मान लो, इसके ठीक क्या बोल रहा, दाएं, दाएं मतलब राइट है, इसी तरफ ले लो। पी के ठीक दाएं ओसवाल्ड, पी और ओसवाल्ड क्या आएंगे, साथ साथ आएंगे। ये भी क्या है, फिक्स है। ये हुई इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, एम पोपे जैसा ड्रेस नहीं पहना है। एम जो है, एम जहां पर भी होगा यहाँ पे लिखो, यहाँ एम है, तो इसकी ड्रेस कैसी आएगी, पोपे जैसी नहीं है, यहाँ पे लिखो चलो, पोपेयो, ये कट है। अब ये आ गई हमारे पे इंफॉर्मेशन। अब बनाते हैं हम लोग इसका डायग्राम, डायग्राम में ही फिर हम करेंगे इसको पुट। ये आप लोग सबसे पहले यही है बस, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, भाई ये यहाँ तक की हो गई क्या इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं इसके डायग्राम पे।
ये हो गया इसका सेंटर टेबल का। भाई इसमें बताया था केंद्र की तरफ मुख है, 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति को पहले तो आप लोग बैठा लो, 1 2 3, ठीक है जी, 4 5 6 7 8, ये हो गए आपके 8%। ठीक है जी, इसका डायग्राम एक और बना लो, क्योंकि जरूरत पड़ने के चांसेस है बहुत कि शायद 2 डायग्राम इसके बनाने पड़े। तो इसमें उठा लो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कहाँ से शुरू करेंगे भाई इसको? सबसे पहला तो इसके अंदर यही देखो, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसकी है और फिक्स कौन कौन से हैं। मेन मुद्दा ये भी है कि फिक्स में क्या क्या है। अब इसमें फिक्स में तो एक तो टी और पी एक साथ आएंगे, ये तो हमें कंफर्म हो गया। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके बारे में? पी ऑसवाल्ड सिम्पसन के बारे में है। बी सिम्पसन के बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन है और एम के बारे में भी है। तो यही सही रहेगा, एम और सिम्पसन से स्टार्ट कर लो आप लोग, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है और थोड़ा फिक्स भी है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। भैया सिम्पसन के लेफ्ट में एन है, पहले यहाँ पे लिख दो सिम्पसन, मान लो यहाँ है, कहीं भी लिख दो आप, कहीं से भी शुरू कर दो। ये मान लो क्या आ गया, सिम्पसन आ गया। भाई ए बी सी डी अंदर की तरफ लिख देंगे और क्या, सिम्पसन। इसका लेफ्ट किधर होगा? भाई राइट तो होगा इसका, इधर लेफ्ट होगा, इधर इधर लेफ्ट में तीसरा एन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया आपका एन। ठीक है जी, अब ये लिखा हुआ है सिम्पसन और एम क्या है, एम और सिम्पसन क्या है, फिक्स है। इनके पहला एम आएगा और एम के राइट में आएगा सिम्पसन, यानी कि एम आएगा आपका यहाँ पे। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की क्या है, कंफर्म है। फिर जहाँ पे एम आएगा, एम के और नोबिता के बीच में 3 जने, तो जब 8 व्यक्ति बैठे हो तो आप चाहे तो लेफ्ट ले लो और चाहे राइट ले लो। एम और नोबिता क्या आएंगे, आमने सामने आएंगे, तो यहाँ जाएगी क्या, नोबिता। ये आ जाएगी, यहाँ क्या आएगी, नोबिता आ जाएगी। भाई ये इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई, मान लो ये भी क्या हो गया, हो गई इन्फॉर्मेशन। इसको कर देते हैं हम लोग कट, ये वाली भी इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसमें क्या दिया हुआ है, नोबिता के लेफ्ट में दूसरा क्या है, क्यू है। यहीं पे इंफॉर्मेशन ये है। नोबिता का लेफ्ट किधर होगा? भाई नोबिता का राइट तो होगा ये वाला, ऐसे। नोबिता का राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा, और लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो नोबिता के लेफ्ट में दूसरे नंबर का क्यू है, पहला दूसरा, ये क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्या हो गई, फिक्स हो गई। भाई ये भी कट कर दो। अब चलते हैं हम लोग, और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। भाई इनमें से ए बी, ये जो आपने अभी तक कर दिया, इनमें से है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक, इनमें से कोई क्लियर नहीं है। अब देखो टी और पी क्या आएंगे, एक साथ आएंगे। भाई टी और पी की जगह कौन सी बची, ये 3 बची, इन 3 में से टी और पी आएंगे एक साथ। अच्छा टी जो है वो नोबिता नहीं होगा, यानी कि टी यहाँ तो आएगा नहीं, टी या तो यहाँ पाएगा या यहाँ पाएगा। टी की तो है फिक्स पोजीशन यहाँ यहाँ, यानी कि ये नोबिता कौन होगा, पी होगा। ये पक्का हो गया पी। पी पक्का इसलिए हुआ क्योंकि टी के साथ ही आएगा, यानी कि टी में अभी दुविधा है, या तो टी होगा ये वाला या टी होगा आपका ये वाला, इनमें से एक होगा टी, बाकी फिक्स है पी। लेकिन पी की इंफॉर्मेशन हमारे पे है। अब पी के बारे में और कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ। एन के बारे में है कि एन ना तो डेक्स्टर होगा ना योगी होगा। एम क्या है, एम पोपेयो नहीं होगा। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट और क्या इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। योगी स्क्रूज के बारे में है, ओ और स्क्रूज क्या आएंगे, साथ साथ में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पी के साथ में देखो, पी के साथ में क्या फिक्स है, ओसवाल्ड फिक्स है, यानी कि पी के साथ में नोबिता तो आएगा नहीं। पी के साथ में क्या आएगा, भाई ये भी लिख लो, पी के साथ में क्या आएगा, ओसवाल्ड आएगा। ओसवाल्ड या तो आएगा यहाँ पर, या फिर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा ओसवाल्ड। लेकिन अभी क्या है, ये कंफर्म नहीं है,
लेकिन पी और ओसवाल्ड आएंगे साथ साथ में। ये हमें क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब ओ के और डेक्स्टर के बीच में एक जना आएगा, योगी के और स्क्रूज के बीच में दो जने आएंगे, ओ और स्क्रूज का आएंगे बगल बगल आएंगे। तो ओ कहाँ पर आएगा, उसी के बगल वाला क्या होगा, स्क्रूज होगा। ये कंडीशन तो है हमारी फुल थी सारी। टी और पी भी यदि आ गए साथ में, ठीक। अब हमारी ये वाली जो लाइन बच गई, इस लाइन को हमें देखना, इसको हमें फिट करना कैसे। चलिएगा जी, अब ये पोर्शन तो हमने भर दिया पूरा। अब यहाँ से शुरू करेंगे। योगी के लेफ्ट में बाएं दूसरे स्थान पर है, और योगी के और स्क्रूज के बीच में दो जने। फिर स्क्रूज की इंफॉर्मेशन है और स्क्रूज साथ साथ में है। फिर ओ की इंफॉर्मेशन है, यानी कि एक रख दिया तो सारे रखते चले जाओगे। फिर तो मेरे हिसाब से एक डायग्राम और बना लो, ये सही रहेगा, क्योंकि यहाँ तक ये तो हमारा है फिक्स, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ये हमारा बिल्कुल फिक्स है। ठीक है जी। अब ये टी की कंडीशन है, टी भी एक जगह आएगा, एक में यहाँ पे ले लो टी और एक में ले लो यहाँ पे टी। इसे भी बिल्कुल फिक्स करके चलो भाई। यहाँ पे ले लो टी और इस वाले में यहाँ है टी, इसको हटा दो टी को। उस वर्ल्ड का भी अभी देख रहे, पहले टी हटाओ। एक इसमें ले लिया टी और एक ले लिया हमने यहाँ पे फिक्स ले लिया, इसे भी फिक्स ले लो टी को। कोई सा एक तो डायग्राम सही होगा ही। ठीक है जी। तो क्या कर रहे हैं हम, इसे फिक्स ले लो इसे भी भाई, कोई से ना कोई सा एक टी तो सही होगा ही होगा। तो इसके हिसाब से हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। इसके हिसाब से करेंगे हम लोग। अब हम लोग कैसे चलते हैं, हमें बिठाना है योगी को, हमें बिठाना है योगी को। चलिएगा जी। योगी मान लो कहाँ थे हम भाई, एक में यहाँ बैठा लो, एक में यहाँ बैठा लो पहले। नहीं इनका काम चला, फिर एक तीसरा डायग्राम। एक में योगी यहाँ बैठ गया और एक में योगी कहाँ थे हम, एक में योगी यहाँ पर हो गए। अब चलते हैं हम लोग। अगर योगी यहाँ है, इसके लेफ्ट में बाएं क्या है, एस है दूसरे नंबर पर, यानी कि ये हो गया एस। अगर योगी यहाँ है, इसके लेफ्ट में दूसरा क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है जी। ओसवाल्ड का अभी डाउट में है, अभी देखते हैं ओसवाल्ड का। देखो यहाँ से तो ओसवाल्ड कट ही जाएगा अगर इसके लिए ओसवाल्ड आएगा यहाँ, क्योंकि जब योगी यहाँ आएगा तो ओसवाल्ड कहाँ आएगा, ओसवाल्ड यहाँ आएगा। इसमें तो फिक्स है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, योगी के और स्क्रूज के बीच में दो जने। भाई योगी कहाँ है, ये है, और स्क्रूज कहाँ है, कहीं भी ले सकते हैं, एक दो एक दो। भाई इन दोनों के बीच में दो जने, यानी कि यहाँ तो स्क्रूज आएगा, ये इस तरफ नोबिता है पहले से, एक दो ये छोड़ के यहाँ आ जाएगा स्क्रूज। क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्रूज आ जाएगा। ये कंडीशन अब इसमें ले लो। योगी के और स्क्रूज के बीच में दो जने, एक दो, यानी कि यहाँ स्क्रूज आ जाएगा, एक दो यहाँ भी आएगा। इसमें दो कंडीशन है स्क्रूज की, इसमें फिर दो कंडीशन है स्क्रूज की। एक तो स्क्रूज यहाँ आएगा, एक स्क्रूज आपका यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि तो दो जगह बताया ऐसे। या तो यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि स्क्रूज ये नहीं होगा, एम नहीं होगा या फिर क्यू नहीं होगा, क्वेश्चन के अंदर है कहीं, नहीं है। नहीं है तो दोनों जगह क्या है, चांस है हमें। अब एस का, एस हमारा यहाँ था तो आया ओसवाल्ड, क्योंकि सिम्पसन और डेस्टर हो नहीं सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एन जो है, एन योगी नहीं होने का और डेस्टर नहीं होने का, चलो ये भी ठीक है। अब चलो नेक्स्ट लाइन पे, और क्या बोल रहा है, ओ और स्क्रूज साथ साथ में आएंगे। अब स्क्रूज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इसके साथ में वो भाई इधर लो टी है, तो वो यहीं आएगा, वो तो कहीं आ लिखा नहीं, ये टी तो यहाँ आ गया। अब यहाँ तो ओसवाल्ड बचा, टी यहाँ आ गया। अब क्या है भाई, ओसवाल्ड नहीं बचा यहाँ, ओसवाल्ड तो इसमें यहाँ आया हुआ ना, उसमें ऊपर आया हुआ, तो इसमें क्या है ओसवाल्ड। अच्छा अभी तो ये डाउट में है ओसवाल्ड यहाँ आएगा या यहाँ आएगा।
उस वर्ड का भी कंफर्म नहीं है, उसके अंदर कंफर्म है, इसके अंदर नहीं है। उसके अंदर कंफर्म है, इसके अंदर नहीं है। उसके अंदर कंफर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे योग आ गया। चलो, लेकिन टी आ गया। अब इसमें क्या कहा, स्क्रूज के साथ में क्या है, ओ है। ओ फिर इसके बीच में एक जना है, ये गलत हो गया। नहीं, स्क्रूज और ओ तो क्या है, साथ साथ में है, ठीक। और स्क्रूज क्या है, साथ साथ में है, ये कंडीशन होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ, ओके और डेक्स्टर के बीच में एक जना, यानी कि यहाँ तो आएगा नहीं डेक्स्टर, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो ओसवाल्ड फिक्स है, तो डेक्स्टर तो आएगा ही नहीं इसके अंदर। भाई ओके और डेक्स्टर के बीच में एक जना है, अब इसके अंदर कहाँ आएगा डेक्स्टर। ओके और डेक्स्टर के बीच में एक जना, इनके यहाँ आ सकता है क्योंकि इसकी कंडीशन फिक्स नहीं है। ओके और डेक्स्टर के बीच में एक जना यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है, यानी कि इसको ओसवाल्ड को लिखिएगा नहीं, यहाँ डेक्स्टर आ सकता है क्योंकि ये तो हमारा फिक्स नहीं था। डेक्स्टर यहाँ आने का नहीं, यहाँ योगी बैठा हुआ पहले से, योगी को हम मान के चले क्वेश्चन को। अब ये होगी कंडीशन इसके हिसाब से फुलफिल। अब बचे हमारे, देखो कितने आगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बैठ गए हमारे, और 2 बचे इसमें से, एक एन बचा और एक बचा एम। और यहाँ पर नाम क्या क्या बचे हमारे, स्क्रूज आ गया, डेक्स्टर आ गया, मिनी मिनी मोन ये बचा, मिनी ओन बचा, और आपका क्या बचा, मिनियन और पोपेयो बचा। अब पोपेयो इसमें एम नहीं आने का, जब एम पोपेयो नहीं आने का तो इसके हिसाब से क्या होगा, एम हो जाएगा ये मिनियन। और पोपेयो कौन सा हो जाएगा जो बचा, ये हो जाएगा पोपेयो। अब इसमें क्या और बचा भरने देना, इसमें बचा आपका आर, भाई एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये बन गया। वैसे तो हमारा डायग्राम ये हो गया ओके, लेकिन अगर एक बार को इसको भी चेक कर लेंगे, इसमें कहीं एरर होगी। इसके अंदर क्या क्या आ गया, नोबिता ये 3 और 3 6 आ गए। स्क्रूज 2 बार, अच्छा स्क्रूज का कंफर्म नहीं है इसलिए 2 बार आ गया। तो इसके अंदर और क्या बचा हमारा, इसके अंदर भी मिनिमोए और पोपेयो बचा। अब क्या है और क्या बचा इसके अंदर, भाई डेक्स्टर और योगी तो आएगा नहीं, डेक्स्टर इतना आ गया ऑलरेडी, डेक्स्टर सिम्पसन ये तो सब आ गए इसके अंदर। अब मिनियो बचा और ये बचा आपका, भाई यहाँ से एक तो बचा आपका आर, आर इसके अंदर वैसे आ जाएगा जैसे एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी, ये आया हुआ है, ये तो आ गए पूरे। लेकिन इसके अंदर ये वाली चीज बची, तो ये डायग्राम आपका गलत है, ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला आपका राइट है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। तो इस वाले डायग्राम को एक बार इंफॉर्मेशन के हिसाब से देख लो, ये कैसा हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी फुलफिल हो रही है। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उस समय क्लियर हो जाएगा ये हमारा क्या है, क्लियर है या नहीं है। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एक दो, आप क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पर, आपको दिखाई देगा क्वेश्चन स्क्रीन पर। ठीक है जी। क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, दिया हुआ दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या सत्य है, एम मिनियन जैसा ड्रेस पहना है, एम पहला ही सत्य है। आर तथा डेक्स्टर जैसा ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति है, आर और डेक्स्टर, तो यार यहाँ तो हो गया, डेक्स्टर यहाँ पर हो गया, 2 व्यक्ति, ये गलत है। ओके ठीक दाएं पोपेयो ड्रेस जैसे पहनने वाला व्यक्ति है, ओके ठीक दाएं पोपेयो नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें क्या होगा, पहला ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, इसका क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहले वाला ही राइट होगा आपका, ए वाला ऑप्शन। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग, सेकंड देख लो। सेकंड में क्या दिया हुआ, यदि एम के दाईं ओर बढ़ा जाए, एम ये वाला एम होगा, इसके दाईं ओर ऐसे चलेंगे हम लोग।
तो एम तथा स्क्रूज जैसा ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसके भाई एम के दाईं ओर चलेंगे, एम तथा स्क्रूज, स्क्रूज इसने पहनना है, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं इन दोनों के बीच? एक ही व्यक्ति बैठा भाई। ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 2, एक एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओसवाल्ड जैसा ड्रेस पहना है? किसने पहना ओसवाल्ड जैसा ड्रेस? ओसवाल्ड होगा ये एस, एस है ऑप्शन के अंदर है, फिफ्थ ऑप्शन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 के कौन सा ऑप्शन पे? फिफ्थ ऑप्शन पे है एस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस। एस ने क्या कैसा ड्रेस पहना? ओसवाल्ड जैसा पहना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है मिलियन जैसा ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? भाई मिलियन जैसा ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर, मिलियन न पहना ड्रेस, इसके दाएं इधर होगा तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा? टी बैठा, टी डेस्ट। ठीक है जी, तो टी आपका होगा चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग। दी गई व्यवस्था के अनुसार टी संबंधित है पोपयोज। भाई टी कहाँ है? टी है, ये किससे संबंधित दे दिया? पोपयोज। चलो कोई भी, यानी कि टी के इसके बीच में इधर को क्या है? लेफ्ट में 2 जने, राइट में है ही बाकी। तो टी संबंधित किससे है? टी पोपेयो से, तथा उसी प्रकार ओ संबंधित है नोबिता से। भाई वो कहाँ है? ओ नोबिता से, यानी कि ये ऐसे लेफ्ट में चला है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है 2 स्थान, यानी कि तीसरे नंबर पर जाएगा, 2 बीच में छोड़ दे। तो उसी पैटर्न के अनुसार एन किससे संबंधित है? भाई एन किससे संबंधित है? एन भी 2 स्थान बीच में छोड़ के आ जाएगा, यानी कि सिम्पसन से संबंधित है। ऑप्शन के अंदर देखो, डेक्स्टर जैसे ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति से, ओसवाल्ड जैसे ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति से, सिम्पसन जैसे ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति से। ऑप्शन नंबर 3 पे है सिम्पसन वाला। सिम्पसन ही आ रहा ना आपका? भाई ऐसा चलेगा, जब ये भी ऐसे चल रहे तो ये एनबीएस ही चलेगा, यहाँ आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन है आपका, ये क्या होगा आपका? राइट होगा। ठीक है जी, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन इसी पर बेस। तो ये तो एक ही क्वेश्चन बहुत लेंथी था, तो एक ही कराऊंगा मैं। ये थोड़ा सा मतलब ये मान लो बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन था, इससे टफ नहीं आएगा एग्जाम में। कोई भी एग्जाम आप लोग देख लेना भाई, इसमें हमने दो डायग्राम से करा, एक से हो नहीं पा रहा था, 2 से, और कहीं बैठ नहीं पा रहे थे, तो हमने योगी को 2 जगह बैठा कर ले लिया। ठीक है जी, अगर कई बार ऐसी कंडीशन बने कि 3 डायग्राम भी बनाने पड़ सकते हैं तीसरी जगह अगर कहीं है तो हमारा लेकिन आ गया, ये पहले वाले से ही आ गया, हमने 2 साथ साथ में लेकर चले। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, भाई पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चन को समझाने का, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल है अपना इम्प्रूव नॉलेज 360, इसको सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रीजनिंग का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी, मेंस लेवल का क्वेश्चन था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सीटिंग अरेंजमेंट का कोई और ऐसा क्वेश्चन मिला मुझे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो सीटिंग अरेंजमेंट ही करेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट रीजनिंग का कोई नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।